Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is बायोमोलिक्यूल. बच्चों आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है बच्चों. और ये बायोमोलिक्यूल होता क्या है, ठीक है. और ये चैप्टर आपके नीट के लिए भी और आपके एग्ज़ाम और आपके फर्दर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब में काम आएगा. बच्चों हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स. बच्चों बायोमोलिक्यूल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है. केमिकल्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स. बच्चों जो हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होता है क्या है, ठीक है, एक केमिकल होता है या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं जो कि प्रेजेंट होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में. उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है बच्चों. बायोमोलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. बच्चों जो हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स है ये दो भागों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों. पहले हमारा इनऑर्गेनिक और हमारा ऑर्गेनिक. बच्चों एक एक करके पढ़ेंगे हम. ऑर्गेनिक का क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है बच्चों. इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इंक्लूड मिनरल गैसेज वाटर. बच्चों जो हमारा जो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है ना, जैसे कि हमारा मिनरल हो गया, जितने भी गैसेज हो गया, ये हमारा वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा इनऑर्गेनिक है, ठीक है बच्चों. अब देखते हैं हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है. विच इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन एंड ईटीसी. बच्चों जो हमारा जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होता है ना, ये हमारा क्या क्या होता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है. अब देखते हैं बच्चों हम इसका नेक्स्ट पॉइंट. डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड एज केमिकल फॉर्म. बच्चों जो हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के इनका क्लासीफाई किया गया है. जैसे कि हमारा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है. और ये जो होते हैं ये हमारे केमिकल फॉर्म टाइप के होते हैं, ठीक है. The amino acid, nucleotide and fatty acid can be classified as biomolecules, biochemical forms. बच्चों जो हमारे जो अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, फैटी जितने भी फैटी एसिड है ना, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे बायोकेमिकल्स है. बच्चों अब हम इस डायग्राम की मदद से देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है. बायोमोलिक्यूल्स एक हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स है और मैक्रोमोलिक्यूल्स. बच्चों माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे हमारा वाटर, गैसेस, शुगर, एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है बच्चों. माइक्रोमोलिक्यूल्स है. और मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स है. प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. बच्चों जो हमारा जो प्रोटीन होता है ना, ये हमारा मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है. और जो ये मतलब कि जो प्रोटीन होता है ये हमारा पॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड का, ठीक है बच्चों. Amino acid are linked by peptide bond formed by dehydration between COOH group of one amino acid and NH3 group of next with the removal of water. बच्चों जो हमारा जो एमिनो एसिड है ना, ये हमारे किससे लिंक्ड है, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है, जो कि क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा डिहाइड्रेशन, जो कि क्या होता है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है. और एक अमीनो एसिड और एक अमोनिया होता है जो कि रिमूव क्या करता है, जो रिमूव वाटर करता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है. In nucleic acid, the phosphate molecules link with 3 carbon of sugar and one nucleoside of the 5 carbon of sugar of next nucleoside, releasing 2 water molecules to form 3 to 5 phosphodiester bond. बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये हमारा क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, जो कि किससे बॉन्ड है हमारा, जो कि हमारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बॉन्ड है. और एक हमारा 1 न्यूक्लियोसाइड किससे बॉन्ड है, हमारा 5 कार्बन से बॉन्ड है, जो कि शुगर का होता है. और ये जो है ये क्या रिलीज़ करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है. और क्या बनाता है, ये 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है बच्चों. अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट. इन पॉलीसैचराइड्स आर मोनोसैचराइड आर लिंक बाय ग्लाइकोडिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसैचराइड्स. बच्चों जो हमारा जो पॉलीसैचराइड होता है ना, ये हमारा मोनोसैचराइड होता है, जो कि किससे लिंक होता है, ग्लाइकोडाइस्टिक बॉन्ड से, ठीक है. जो बनता किससे, जो डिहाइड्रेशन बनता है 2 कार्बन से, जो अटैच्ड होता है किससे,
किससे, मोनोसैचुरेट से। बच्चों आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जैसे हमारा शुगर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लाइको डाइसेक्ट्रिक बॉन्ड है। अब पढ़ते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट। बच्चों कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसैचराइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पॉलीसैचराइड होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैचराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। बच्चों जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये हमारा एक पॉलीसैचराइड है जो कि लॉन्ग चेन होता है, और जो जिसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि शुगर होता है। ठीक है, और जो वो शुगर होता है वो हमारे क्या होता है, मोनोसैचराइड होता है, एज अ बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं जिसे हम। बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में। ठीक है, स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। बच्चों जो हमारा जो स्टार्च होता है ना, ये हमारे प्लांट में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बच्चों जो हमारा जो स्टार्च होता है एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो ये होता है ना, जो हम इट कैन होल्ड द I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल स्ट्रक्चर। बच्चों जो ये जो हमारा स्टार्च होता है ना, ये I2 मॉलिक्यूल को भी होल्ड कर सकता है, जो कि हमारा क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है बच्चों, सेलुलोज क्या होता है। ठीक है, सेलुलोज बच्चों ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर by 1,4 beta linkage. It is the most abundant organic molecule on earth। बच्चों जो हमारा जो सेलुलोज है ना, ये हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो कि किससे जॉइंट है, जिससे कि हमारा 1,4 बीटा लिंकेज से जॉइंट है, और ये बहुत अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे अर्थ में। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम ग्लाइकोजन। बच्चों ग्लाइकोजन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इज़ कॉल्ड एनिमल स्टार्च। बच्चों इसको ग्लाइकोजन को हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, एज इट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर एनिमल। बच्चों जो हमारा जो ग्लाइकोजन है ना, ये हमारा एक रिजर्व फूड मटेरियल है, जो कि किन के लिए है, एनिमल्स के लिए है, बैक्टीरिया के लिए, फंगाई के लिए है। ठीक है, इन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर अरेंज इन हाईली ब्रांच्ड ब्रश लाइक चेन हैविंग 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, 1,4 अल्फा इन स्ट्रेट चेन, 1,6 लिंकेज इन ब्रांचिंग। बच्चों जो हमारा जो ग्लूकोज होता है ना, ये अरेंज होता है किससे, एक ब्रश लाइक चेन से अरेंज होता है, जो कि किससे लिंक्ड होता है, जो कि हमारा 1,4 अल्फा से लिंक होता है और हमारा 1,6 से लिंक होता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम प्रोटीन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। बच्चों जो हमारा जो प्रोटीन है ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि किससे बना है, जो कि हमारा अमीनो एसिड से बना है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बच्चों जो हमारा जो 20 टाइप के अमीनो एसिड है ना, वो हमारे किससे जॉइंट है, वो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट है, जो कि किन में होता है, जो अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है। ठीक है बच्चों, दे आर 2 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड। बच्चों जो हमारे जो अमीनो एसिड है ना, ये हमारे कितने टाइप के, 2 टाइप के। ठीक है बच्चों, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हम पहला पॉइंट है, एसेंशियल अमीनो एसिड आर ऑब्टेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोंग विथ फूड। बच्चों जो हमारा जो एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, ये हमारे किससे हमें किससे मिलता है, पहली बात तो हमें फ्रूट से मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा फिश, चिकन, मिल्क। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तो मिलता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे कि प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी फ्रॉम रॉ मटेरियल। बच्चों जो हमारा जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, ये हमारे किससे बनता है, ये हमारे रॉ मटेरियल से बनता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होता है वो देखते हैं। एंजाइम्स आर कॉमनली प्रोटोनियस सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विदाउट देमसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। बच्चों जो हमारा जो एंजाइम है, ये हमारा
प्रोटीशियस सब्सटेंस है, जो कि क्या करता है, जो कि कैटलिस्ट होता है केमिकल रिएक्शन में, जो कि क्या करता है, जो कि मतलब कि हेल्प करता है मतलब कि रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, बिना किसी के यूज़ किए। ठीक है, बिना मतलब बिना किसी चेंज किए। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट। बच्चों इसको कॉमनली क्या बोला गया है, इसको कॉमनली बायो कैटलिस्ट भी बोला गया है। ठीक है बच्चों, द न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये कैसा बिहेव करता है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है। आर कॉल्ड राइबोज। बच्चों जो इसीलिए इसको राइबोज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम हैज़ पॉकेट और सिर्फ इनटू विच सब्सट्रैक्ट फिट टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। बच्चों जो हमारा जो प्रोटीन या एंजाइम बोलो, ये हमारा एक पॉकेट टाइप का बना देता है, जो कि क्या होता है, जिसमें कि जो हमारा सब्सट्रैक्ट है वो उसमें फिट हो जाए और हमारा क्या बना दे, हमारा ES कॉम्प्लेक्स बना दे। बच्चों ई क्या है हमारा, ई हमारा एंजाइम है, एस क्या है, हमारा सब्सट्रैक्ट है। ठीक है बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज़ एसेंशियल फॉर कैटालाइसिस। बच्चों जो हमारा ES बनना, मतलब ES कॉम्प्लेक्स बनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट के लिए। बच्चों यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो E+SES एरो EP = EP बन गया। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है, हमारा प्रोग्रेस एनर्जी ये है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्सट्रैक्ट है। ये हमारा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विद एंजाइम है, और ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एक्टिवेशन विदाउट एनर्जी है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी। बच्चों जो हमारे जो कौन से फैक्टर है जो कि बढ़ाता है एंजाइम एक्टिविटी को, जैसे कि पहला है हमारा टेम्परेचर, pH, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट, जो कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसमें, एंजाइम के लिए, मतलब कि एंजाइम को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।